नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो ये इन्वर्टर बताने वाला हूँ, ये इन्वर्टर अपने 3 केवीए के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस इन्वर्टर की लोड उठाने की जो कैपेसिटी है, वो सबसे ज़बरदस्त है मार्केट में मिलने वाले सभी 3 केवीए इन्वर्टर की तुलना में। तो अगर आप एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि हम एक 3 केवीए का सिस्टम लगा रहे हैं और उस पर सबसे ज़्यादा लोड चला सकें, तो आज की डेट में आपको मैं बताने वाला हूं ईस्टमैन कंपनी की तरफ से आने वाले इस सोलर प्रो मैक्स 3 केवीए के बारे में। क्योंकि अगर हम लोग सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में अगर हम 3 किलोवाट का कोई सिस्टम लगाते हैं तो 99.99% ऑफ टाइम हम वहां पर एक 3 केवीए का इन्वर्टर भी इंस्टॉल करते हैं। पर जब कस्टमर उस पर लोड चलाता है तो वहां पर फिर यूनिटी पावर फैक्टर की बात बताते हैं कि इसका 0.7 है, इसका 0.8 है, तो जितना यूनिटी पावर फैक्टर होगा उसी के हिसाब से आपका लोड चला पाएगा। और मार्केट में आपको ज्यादातर मैक्स टू मैक्स 0.8 यूनिटी पावर तक के फैक्टर के इन्वर्टर्स मिलते हैं। तो इसके हिसाब से आप एक 3 केवीए पर 2000 से लेकर 2400 और 2500 वाट तक का ही लोड चला पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे इन्वर्टर हैं जिनका यूनिटी पावर फैक्टर 7 है, तो वहां पर हम इस पर 2000 और 2100 वाट तक का लोड चला पाते हैं। मैं आपको जो इस इन्वर्टर के बारे में बता रहा हूं, इस इन्वर्टर का यूनिटी पावर फैक्टर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने केवीए का ये इन्वर्टर है, अगर ये 3 केवीए का इन्वर्टर है, तो आप इस पर पूरे 3000 वाट का लोड इजिली लिफ्ट करा लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप भी एक ऐसा ही इन्वर्टर चाह रहे थे जिस पर आप अपने घर की एसी भी चला लें, रूम हीटर भी चला लें, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, सारे लोड चला लें और 3 केवीए के अंतर्गत रहना है, तो आज का ये वीडियो मिस मत करिएगा। क्योंकि हर एक चीज डिटेल के साथ विद फीचर्स के, पैनल सपोर्ट के, वीओसी के, सब कुछ बताने वाला हूं विद इंटरफेस के साथ। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके जो लोड टेस्टिंग का वीडियो है वो इसके बाद में अपलोड करूंगा। तो अगर आप भी इसका लोड टेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये हमारा ईस्टमैन की तरफ से न्यूली लॉन्च जो इन्वर्टर है वो है सोलर प्रो मैक्स 3 केवीए का। इसका यूनिटी पावर फैक्टर 1 है, तो लोड चलाने के मामले में इसका कंपटीटर आपको इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। बस हाँ, जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत आपको यूनिटी पावर फैक्टर 1 देखने को मिलता है। पर अगर हम प्राइस की तुलना करेंगे तो जस्ट डबल के प्राइस पर आपको वो देखने को मिलेगा और इसका प्राइस उससे आधा रहने वाला है। तो एक करके पहले इसका पूरा इंटरफेस देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके पूरे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इस इन्वर्टर का फ्रंट इंटरफेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईस्टमैन की ब्रांडिंग के साथ साथ सोलर प्रो मैक्स 48 वोल्ट दिया गया है। इसके फ्रंट में सिर्फ आपको यहाँ पर एक की देखने को मिलती है, इसके अलावा फ्रंट में कोई अदर की नहीं दी गई है। सामने आपको ये अच्छा सा एक लुक का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एयर वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर जाली प्रोवाइड की गई है। ये आपको दोनों साइड ऐसे ही जाली देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया फ्रंट साइड। अगर अपर साइड से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लोगो दिए हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। बैक साइड में यहाँ पर आपको बैटरी 180 एएच टू एबव और इसके साथ यहाँ पर कुछ आपको वार्निंग के साथ दिया गया है। आइए अब इसके बैक साइड पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। इन्वर्टर का बैक साइड जहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल बटन्स दी गए हैं, जिनकी मदद से आप इस इन्वर्टर में काफ़ी सारे चेंजमेंट कर सकते हैं। कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस पर आपको मोड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इसको इंटेलिजेंस मोड, सोलर मोड और हाइब्रिड मोड पर चला सकते हैं। इसके साथ बैटरी के मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। आप इस पर टार ट्यूबुलर, फ्लैट और लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके साथ ही ग्रिड का इनेबल और डिसेबल का स्विच दिया गया है। जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 कूलिंग फैन देखने को मिल जाएंगे, जो इन्वर्टर को कूल रखने का काम करेंगे। यहाँ पर आपको ये बैटरी के वायर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी और अच्छी क्वालिटी के वायर हैं। क्योंकि 48 वोल्ट का सिस्टम है तो इस पर आपको अच्छी क्वालिटी के वायर मिले हैं। इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे ये इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। इसके अंतर्गत इसका मॉडल नंबर दिया गया है। पीवी रेंज इसका 75 से 160 रहने वाला है। तो वीओसी काफ़ी अच्छी हाई इस इन्वर्टर के अंतर्गत दी गई है, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ पैनल्स को सीरीज में भी यहाँ पर लगा सकते हैं।
उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एक बाईपास स्विच देखने को मिल जाता है, और ये स्विच काम भी करता है हमारा यूपीएस मोड और दोनों के लिए, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। और बाईपास स्विच का काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका इन्वर्टर बाय डिफॉल्ट खराब हो जा रहा है, तो आप बाईपास करके डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर सोलर एमसीबी दी गई हैं जो आपके सोलर से प्रोटेक्शन करने का काम करेगी, और अगर कोई फॉल्ट आती है इन दैट कंडीशन ये एमसीबी आपकी ऐसे है वो डाउन हो जाएगी, तो आपका इन्वर्टर सेफ रहेगा। एक यहाँ पर फिर से कूलिंग फैन दिया गया है, मतलब कंपनी ने इसमें कूलिंग फैन 2 ऊपर और एक नीचे 3 कूलिंग फैन दिए हैं जो इन्वर्टर को ठंडा रखने का काम करेगा। और यहाँ पर एक ये एमसीबी दी गई है, ये इनपुट एमसीबी रहने वाली है, ऑन ऑफ की एक तरीके से बटन मान सकते हैं इसको। यहाँ पर आपको मल्टीपल पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ये मेंस का है, इसके साथ ही यहाँ पर आपका आउटपुट का रहने वाला है, और उसके साथ ही ये देखिए पैनल सपोर्ट के लिए ये पोर्ट दिए गए हैं। और इसका वायर की आप थिकनेस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस पर किस क्वालिटी का मटेरियल, हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है। इस पर आपका रिवर्स एफपीवी का ऑप्शन भी मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने प्लस का वायर माइनस में लगा दिया, माइनस का वायर प्लस में लगा दिया, तो पहले तो होता था कि इन्वर्टर खराब हो जाता था, उसका एमपीपीटी खराब हो जाता था, पर अब रिवर्स एफपीवी है तो आपको इंडिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा आपका इन्वर्टर डैमेज नहीं होगा और आप इसको सही कर सकते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है, एक बार आप इसको कंप्लीट फिर से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको RS485 ये पोर्ट दिया गया है, और इसके साथ ही आपको कुछ वायर दिए गए हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता हूँ। दोस्तों इंटरफेस देखने के बाद आइए आप जानते हैं इस इन्वर्टर के सबसे के बारे में। सबसे पहली बात कि ये एक सोलर इन्वर्टर है, तो ये हमारा सबसे एडवांस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ आता है, जिसकी अगर तुलना हम पुरानी टेक्नोलॉजी PWM के साथ करते हैं तो उससे ये 30% आपको ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। मतलब आपके जो पैनल है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे इस इन्वर्टर की मदद के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सोलर इन्वर्टर है तो पैनल सपोर्ट भी जरूरी है। तो 3 kVA का इन्वर्टर है, 3000 वाट का लोड चलाएगा और पूरे 3000 वाट के पैनल भी आपका ये सपोर्ट करने वाला है। इसके साथ ही तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब हम इसमें पैनल कौन सा लगाएं। तो दोस्तों मार्केट में अभी तक और आने वाले समय तक में भी जो पैनल मार्केट में आएंगे उन सभी पैनल्स को ये ईस्टमैन का सोलर प्रो मैक्स सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसकी जो VOC रेंज है वो 80 से लेकर 165 के करीब होने वाली है। तो अगर आप मान लीजिए टॉपकॉन पैनल भी लगा रहे हैं जिसकी VOC 50 है, तो वहां पर भी आप 3 पैनल सीरीज में कर लेंगे, और सीरीज का मतलब आप समझते हैं कि जितना आप सीरीज में करेंगे उतना आपको ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलता है। तो आप कोई भी पैनल लगा सकते हैं, आपको इस इन्वर्टर के साथ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कि ये इन्वर्टर हमारा बहुत सारे ऐसे फंक्शंस के साथ आता है जो आपको किसी दूसरे इन्वर्टर में नहीं मिलते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि हम अगर घर से हफ्ते भर या 2 हफ्ते के लिए बाहर चले गए, बंद करके चले गए, तो हमारी बैटरियां डीप डिस्चार्ज में चली जाती हैं, फिर हमें उन्हें चार्जर से चार्ज करना पड़ता है या डायरेक्ट पैनल से कनेक्ट करना पड़ता है। कई बार बैटरी की ग्रेविटी चली जाती है। तो इस इन्वर्टर के अंतर्गत आपको ये सुविधा मिलेगी कि ये आपकी डीप डिस्चार्ज बैटरियों को भी दोबारा से चार्ज करने की क्षमता रखेगा। आपको दोबारा इस इन्वर्टर से हटाकर बैटरी कहीं नहीं लगानी है। ये तो बात हो गई इस इन्वर्टर की। इसके साथ ही कई बार आपने देखा है इन्वर्टर में हमारा ओवरहीट हो जाता है, तो ओवरहीट होने की कंडीशन में आपका ये इन्वर्टर सेल्फ से अपने आप को रिकॉग्नाइज करेगा कि ओवरहीट है। तो यहाँ पर आपको इसकी डिस्प्ले पर ओवरहीट का इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा, और इन्वर्टर जब सेल्फ से कूल हो जाएगा, क्योंकि मैंने दिखाया इसमें 3 फैन लगे हुए हैं, जब कूल हो जाएगा तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक इनवर्टर सिलाई को शुरू कर देगा। ये एक सोलर इन्वर्टर है। तो नंबर ऑफ बैटरीज की बात करते हैं, तो इस इन्वर्टर में अगर आप किसी इन्वर्टर पर पूरे 3000 वाट का लोड चला रहे हैं, वो भी एक बजट फ्रेंडली सिस्टम के साथ, तो यहाँ पर आपको इन 3000 वाट के लोड को कंटिन्यूअसली और एक लंबे बैकअप में चलाने के लिए 48 वोल्ट का सिस्टम है ये। इसके अंतर्गत आपको 12 वोल्ट की 4 बैटरियां लगानी है, पर कंपनी ने एकदम स्पेसिफिक मेंशन किया है कि आप जितनी बड़ी बैटरी इस सिस्टम पर लगाना चाहें आप इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इन्वर्टर्स आपने देखे हैं जहां पर लिमिट लगी होती है कि आप 180 एएस या 200 एएस तक की इसकी बैटरी सपोर्ट करेगी, पर ये इन्वर्टर हमारा 180 एएस से अगर ऊपर की आप जितनी बड़ी बैटरी लगाना चाहें तब भी आप लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, अगर छोटी बैटरी भी लगाना चाहें कम एएच की तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो कंपनी ने कस्टमर को देखते हुए, उसकी जरूरत को देखते हुए इस इन्वर्टर को पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। साथ ही इस इन्वर्टर में आपको और कई फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके साथ ही इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। कुल मिला के जो भी आपके एडवांस फीचर हैं वो सब इन्वर्टर में मिल जाएंगे।
अब इन्वर्टर की हमारी वारंटी क्या है। मार्केट में आपको जो इन्वर्टर मिल रहे हैं उन पर आपको 2 साल तक की वारंटी देखने को मिल रही है, पर ईस्टमैन के सोलर प्रो मैक्स के ऊपर आपको मिलती है 3 साल मतलब 36 मंथ की वारंटी। और इसके साथ ही आपको ये इन्वर्टर अगर कभी खराब होता है तो कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, ईस्टमैन आपको होम सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप इजीली इस इन्वर्टर को अपने घर पर ही सही करा सकते हैं। और इनके बहुत बड़ा नेटवर्क है इनके सर्विस प्रोवाइडर्स का, तो आपको इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये इन्वर्टर आपकी जो भी नीड है उन सारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड को ईजिली फुलफिल कर देगा। आने वालों को एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि अगर मॉर्निंग की बात करें या इवनिंग की बात करें, जब सनलाइट लो कंडीशन में होती है, कम सोलर से एनर्जी बन रही होती है, तो ऐसे में कई बार लो डीसी वोल्टेज आने की वजह से हमारा जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है वो बैटरी को नहीं चार्ज कर पाता है, क्योंकि लो डीसी वोल्टेज आ रहा है। पर ये इन्वर्टर हमारा लो डीसी वोल्टेज में भी आपकी बैटरी को प्रॉपर चार्ज करेगा और उसको मैनेज करेगा, जिससे आपको सोलर पैनल से एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर लो डीसी वोल्टेज की वजह से और ज्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अगर आप 2024 में एक ऐसा रिलायबल इन्वर्टर चाहते हैं जिसका पावर फैक्टर 1 हो, जो लो वोल्टेज डीसी में भी अच्छे से काम करे, बैटरी डीप डिस्चार्ज में हो तो उसको भी अच्छे से चार्ज कर सके, और साथ में एडवांस फीचर्स के साथ भी आए, तो आपके लिए ये इन्वर्टर एक बेस्ट इन्वर्टर साबित होने वाला है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा, क्योंकि इस इन्वर्टर में फीचर्स आपको बहुत मिलते हैं, तो अगर बताने को आऊंगा तो 1 घंटे में आपको इस इन्वर्टर के फीचर बता सकता हूं। पर जो एक कस्टमर ओरिएंटेशन वाला फीचर है वो है इसका बैटरी सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि आज की डेट में हम धीरे धीरे अपग्रेड करते जा रहे हैं। पहले फ्लैट लगाते थे, ट्यूबलर लगाते हैं, अब आगे चलकर हम लिथियम लगाएंगे। तो कंपनी ने इस पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इस पर तीनों टाइप की फ्लैट, लिथियम और साथ में टार ट्यूबलर बैटरी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इसके साथ ही बिजली का बिल बचाने के लिए इस इन्वर्टर में आपको देखने को मिलेंगे 3 मोड। पहला इंटेलिजेंस मोड, दूसरा सोलर मोड और तीसरा हाइब्रिड मोड, जो मोड आपकी हेल्प करेंगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों इस इन्वर्टर में आप जब अनबॉक्स करेंगे तो वारंटी कार्ड के साथ आपको बैटरी कनेक्ट करने की केबल्स भी देखने को मिलती हैं, और इसमें आपको पूरी 3 कंप्लीट केबल प्रोवाइड की गई हैं। मतलब अगर आप ये इन्वर्टर लेते हैं तो आपको ये जो केबल है इनकी कीमत कम से कम 400 से 500 रुपए हो जाती है, क्योंकि इसमें डीसी वायर काफी ज्यादा थिकनेस का यूज किया जाता है। तो आपके ये भी रुपए बच जाते हैं और आप इजिली तुरंत इस इन्वर्टर को अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक बेस्ट इन्वर्टर लेना तो मेरी सजेशन है कि आप जा सकते हैं ईस्टमैन के सोलर प्रो मैक्स 3 केवीए 48 वोल्ट के साथ, जिससे आपके घर के जो मैक्सिमम लोड हैं वो इजीली इस पर आप चला लेंगे, और एसी जैसे 1.5 टन के 5 स्टार लोड पर भी इस पर आप इजीली चला सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो उनको शेयर कीजिएगा जो अपने घर पर एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि 3 केवीए के अंतर्गत ही वो एक बेस्ट सिस्टम लगा सकें। तो चलिए खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश।